हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पलीफाई स्टडी। तो आज मैंने ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोर वर्सेस सेल ट्रांसफार्मर लिया हूँ, जिसको मैंने बहुत ही आसानी तरीके से बताया है। और आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप भी बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ट्रांसफार्मर का दो टाइप्स होता है, कोर टाइप और सेल टाइप, जो कि इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर होते हैं ये टाइप्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग इसका एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो कि कोर टाइप के लिए कुछ ऐसा है और सेल टाइप के लिए कुछ ऐसा है। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग इसके कोर को पकड़ेंगे। ठीक है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का सबसे पहले हम लोग अगर कोर की बात करें तो इसमें दो लिम्स होते हैं, लिम्स या इसको लेग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि डबल लिम्स या लेग्स। ठीक है, सेल टाइप के कोर के बात करें तो यहाँ पे 3 लिम्स होते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 लिम्स या 3 लेग्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि जो इसके कोर होते हैं ना, इसके बनाने के लिए जो हम लोग लेमिनेशंस लेते हैं वो दो तरीके के होते हैं कोर टाइप में। एल लेमिनेशन मतलब कि कुछ इस टाइप का लेमिनेशन लेके हम लोग कोर टाइप का बना सकते हैं कोर को, या यूआई लेमिनेशन लेकर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो हम लोग कोर बनाने के लेमिनेशन लेते हैं वो ई और आई लेमिनेशन यूज कर सकते हैं, ई लेमिनेशन। ठीक है, ई लेमिनेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिम्स होते हैं ना, उनको जो सेम क्रॉस सेक्शंस के होते हैं, मतलब कि दोनों का जो साइज और एरिया सेम होता है, बट सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ना डिफरेंट होते हैं। और ऐसा होता है कि जो मिडिल वाला लिम्स होता है ना, इसका एरिया साइड लिम्स के 2 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो कोर टाइप के बाद हम लोग आते हैं बाइंडिंग पे। फिर बाइंडिंग को हम लोग देखते हैं ना कि कोर टाइप में जो कोर होते हैं ना वो बाइंडिंग से सराउंडेड होते हैं, या इसको आप ऐसे याद रखते हो, इसके नेम से याद रखते हैं कि कोर है। ठीक है, तो कोर को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि कोर, तो कोर इज सराउंडेड बाय द बाइंडिंग। इसका जस्ट अपोजिट सेल में कर देंगे कि बाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें कि बाइंडिंग के बाद तो कितने टाइप्स के बाइंडिंग यूज कर सकते हैं, तो कोर टाइप पे कंसेंट्रिक बाइंडिंग हम लोग जनरली यूज करते हैं, और सेल टाइप में सैंडविच बाइंडिंग। ठीक है, कोर टाइप में हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को लगा सकते हैं, इसलिए इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो ज़्यादा होता है, बट केवीए रेटिंग हमारा घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर सेल टाइप में देखें तो बाइंडिंग का टर्न इसमें हम लोग कम कर सकते हैं, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन होता है ऐसा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा टर्न नहीं यूज कर पाते हैं, इसलिए इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है कम होता है, बट केवीए रेटिंग इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हम लोग कि जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होते हैं ना कोर टाइप में वो लेस होते हैं एज कम्पेरिजन टू सेल टाइप, बट इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज मोर इन सेल टाइप। अब ऐसा क्यों, तो हम लोग इसके अगर कंस्ट्रक्शन को भी देखें ना तो कोर टाइप में जो हमारा कंस्ट्रक्शन का एरिया है ना वो सेल टाइप से कम है, इस वजह से हमारा इंसुलेशन यहाँ पे थोड़ा कम लगता है। और भी एक रीज़न है कि यहाँ पे हम लोग जो इसके साइड में हम लोग पहले लो वोल्टेज बाइंडिंग को यूज करते हैं, फिर इसके ऊपर से हाई वोल्टेज बाइंडिंग को यूज करते हैं, इस वजह से अंदर में इंसुलेशन हमारा कम लगता है। ठीक है, तो इंसुलेशन हमारा इसमें कम लगता है, नेक्स्ट इसमें इंसुलेशन हमारा ज़्यादा लगता है। फिर नेक्स्ट अगर लीकेज फ्लक्स की बात करें ना तो कोर टाइप का जो बाइंडिंग होता है ना, यहाँ टैंक के किनारे होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक के किनारे, तो जो यहाँ से फ्लक्स बनता है वो टैंक के थ्रू कुछ लीक भी करने लगता है, ट्रांसफार्मर के बॉडी के थ्रू कुछ लीक करने लगता है, इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि लीकेज फ्लक्स इज मोर, कहाँ पे, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। और अगर लीकेज फ्लक्स यहाँ पे ज़्यादा है ना तो लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और इसके वजह से लीकेज का रिएक्टेंस की वजह से ड्रॉप ज़्यादा हो गया, और ड्रॉप की वजह से हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें कि लीकेज फ्लक्स इसमें कम होता है क्योंकि बाइंडिंग हमारा जनरली बीच में होता है, तो जो भी हमारा फ्लक्स यहाँ से निकलता है वो लगभग हमारा यूज हो जाता है, इसलिए जो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीकेज रिएक्टेंस का जो ड्रॉप होते हैं ना वो कम होते हैं, और जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो बढ़िया हो जाता है। लास्ट में एक हम लोग पॉइंट देखते हैं कि जो कूलिंग का पॉइंट है, तो उसको याद रखने के लिए हम लोग इसके फिर से नेम पे जाएंगे। जैसे कि कोर है, ठीक है, तो कोर को हम लोग CO से डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि कूलिंग हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि कूलिंग अगर यहाँ आ रहा है तो यह ईजी कूलिंग हो जाएगा, साथ ही चीज़ का मेंटेनेंस हो जाएगा, और इसका अपोजिट यहाँ पे रिलेटिवली टफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना,
ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।